नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। वक्त तो चलाए तमाम खबरों को विस्तार और रफ्तार के साथ आप तक पहुंचाने का, तो शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। यूपी के विधानसभा चुनाव में 55 सीटों पर मतदान, उत्तराखंड में सभी 70 सीट और गोवा में सभी 40 सीटों पर वोटिंग। यूपी, उत्तराखंड और गोवा में सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग। मतदान के दौरान लोगों में दिखा उत्साह, बोले पहले मतदान फिर खान पान। यूपी में दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद में हो रहा मतदान। वहीं बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर समेत कई जिलों में पड़ रहे वोट। यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग जारी। ईवीएम में कैद होगी 586 उम्मीदवारों की किस्मत। 10 मार्च को आएंगे चुनाव के नतीजे। यूपी में वोटिंग के लिए कई जिलों में सुबह से ही दिखी मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें। लोग लाइन में लगकर अपनी बारी आने का कर रहे इंतजार। यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग के दिन सभी पोलिंग बूथों पर चुनाव आयोग की पैनी नजर। निगरानी के लिए अधिकारियों के साथ की गई सुरक्षा फोर्स की तैनाती। यूपी में 55 विधानसभा सीटों के लिए कुल 2.02 करोड़ मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का उपयोग। इनमें पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर के मतदाता भी शामिल। यूपी में राजनीतिक पार्टियों की दूसरी परीक्षा। 55 सीटों पर मैदान में कुल 586 प्रत्याशी, 69 महिला प्रत्याशी भी इसमें शामिल। यूपी में चुनावी शोर के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले बीजेपी के साथ 80% जनता, इस बार फिर प्रदेश में खिलेगा कमल। सीएम योगी ने बातचीत के दौरान कहा, पीएम मोदी ने भारतीय राजनीतिक एजेंडे को बदला। आज केवल विकास, सुशासन, किसान और महिलाएं हैं पार्टी विषय। हिजाब विवाद पर सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान। कहा, हमने नहीं की बात महजब की, कयामत तक सरकार नहीं होगा गजबाए हिंद का सपना। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले यूपी में 2017 से पहले हर 3-4 दिन में होता था बड़ा दंगा, लेकिन आज प्रदेश में अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचते। उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत मैदान में 632 उम्मीदवार। गोवा में सभी 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। 301 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। दांव पर सीएम प्रमोद सावंत, नेता विपक्ष दिगंबर कामत और पूर्व सीएम चर्चिल आलियामाओं की साख। पंजाब के सियासी घमासान में आज पीएम मोदी की एंट्री। जालंधर में जनसभा को करेंगे संबोधित। सुरक्षा में चूक के कारण रद्द हुई थी 5 जनवरी को होने वाली रैली। कोविड के बीच दिल्ली में आज से खुले 8वीं तक के स्कूल। कोविड प्रोटोकॉल के नियमों को करवाया जा रहा फॉलो। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग अलग वक्त का फॉर्मूला। पूरी दुनिया में अब तक 41 करोड़ से ज्यादा केस आए सामने। करीब 33 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौतों का आंकड़ा 58 लाख के पार। देश में 24 घंटे में मिले 34,113 नए केस। करीब 91,930 से ज्यादा मरीज ठीक, तो वहीं 346 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में 4 करोड़ 26 लाख से ज्यादा कोरोना के केस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक। मौतों का आंकड़ा 5 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 4 लाख से ऊपर। राजधानी दिल्ली में कम हो रहा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में मिले 804 मरीज, 12 लोगों की मौत। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 3000 से ज्यादा। मौतों का आंकड़ा 26,000 के पार। महाराष्ट्र में भी थमा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 3502 नए मामले, 17 लोगों की गई जान। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 49,000 से ऊपर। पश्चिम बंगाल में घट रहे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 512 नए मामले, 27 लोगों की गई जान। कुल मामले 20 लाख के पार। वहीं 19 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1426 नए मामले, 7 लोगों ने तोड़ा दम। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 14,000 से ज्यादा। वहीं मौतों का आंकड़ा 23,000 के पार।
बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 193 नए केस, कुल मामले 8 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 1000 से ज्यादा, मौतों का आंकड़ा 12000 के पार। हरियाणा में कोरोना के मामलों में राहत, 24 घंटे में मिले कोरोना के 838 नए केस, 7 लोगों की गई जान, 6000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव, मौतों का आंकड़ा 10000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले केवल 163 नए मामले, 3 मरीज की मौत, कुल मामले 2,80,000 के पार, 3000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव, मौतों का आंकड़ा 4000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 172 करोड़ के पार। पुलवामा आतंकी हमले की तीसरी बरसी आज, शहीदों को देश कर रहा नमन, आतंकियों ने सीआरपीएफ के 40 जवानों को बनाया था निशाना। पीएम मोदी ने मां भारती के अमरवीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि, बोले उनकी उत्कृष्ट सेवा को देश हमेशा याद करेगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलवामा में हमले में मारे गए वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि, बोले वीरों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा देश। इसरो ने लॉन्च किया साल का पहला मिशन, पीएसएलवी C-52 की सफल लॉन्चिंग, EOS-04 के साथ अंतरिक्ष में भेजे 2 सैटेलाइट। अंतरिक्ष में भेजे गए इस तीनों सैटेलाइट कृषि, जल विज्ञान और मौसम की देंगे जानकारी। स्थितियों के संबंध में हाई रेजोल्यूशन फोटोज भेजने के लिए किया गया डिजाइन। इसरो का कहना, सैटेलाइट की लॉन्चिंग से इसरो की योजनाओं को मिलेगी गति, देश के कंधे और होंगे मजबूत। नूह में सीएम मनोहर लाल के दौरे का दूसरा दिन, सीएम मनोहर लाल ने प्राचीन शिव मंदिर में की पूजा अर्चना, दूध से किया शिवलिंग का जलाभिषेक। नूह में सीएम मनोहर लाल ने जिला जेल के नए परिसर का भी किया उद्घाटन, सीएम के साथ मौके पर जेल मंत्री रणजीत सिंह भी रहे मौजूद। देर रात तबादलों से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, प्रदेश सरकार ने जारी किए कई पुलिस अधिकारियों के तबादले के आदेश, कैथल के पुलिस अधीक्षक का भी हुआ तबादला। अब मकसूद अहमद होंगे कैथल के नए पुलिस अधीक्षक, वहीं लोकेंद्र सिंह को सौंपा गया हिसार के एसपी का पदभार। यमुनानगर में पुलिस ने शुरू की अनोखी पहल, जनता के आपसी सहयोग के साथ उठाया सकारात्मक कदम, पुलिस को चोरी की वारदातों में कमी आने की उम्मीद। पौष इलाकों में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जुड़ेंगे सभी घर, कॉमन वॉलेंटियर तैयार करेंगे, आपस में संगठित हुए लोग, आसपास के घरों का होगा सहयोग। एसपी कमलदीप गोयल के मुताबिक हमेशा सुने घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं चोर, और नई पहल से चोरी की वारदातों पर लगेगी लगाम। घर सूना छोड़ने वाले परिवार को व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करने की होगी जानकारी, घर में कोई नहीं होने की स्थिति में घर की रखवाली करेगा वॉलंटियर। सिरसा में खिलाड़ी योगेश्वर दत्त ने किया एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल विजेता रहे हैं योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त ने मीडिया से बातचीत की, कहा युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अभिभावकों को देना चाहिए विशेष ध्यान, नशे की लत में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं युवा। बहादुरगढ़ में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, वोटर लिस्ट को जल्द दिया जाएगा फाइनल रूप, नगर निकायों के पास ईवीएम मशीनों की पूरी व्यवस्था। नगर निकाय चुनावों के लिए वार्ड वाइज बांटी जाएंगी वोटर लिस्ट, 18 फरवरी तक सामने आएगा वार्ड के हिसाब से मतदाता सूची का ड्राफ्ट। पलवल में आरएमपी डॉक्टर की गोली मारकर हत्या से भड़के लोग, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर थाने में प्रकट किया रोष, थाना प्रभारी से मिलकर जल्द गिरफ्तारी की रखी मांग। परिजनों का आरोप, शराब के नशे में डॉक्टर के साथ की गई मारपीट, विरोध करने पर की गई हत्या, थाना प्रभारी के मुताबिक त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी किया गिरफ्तार। पलवल में रेलवे फाटक पर पुल निर्माण को लेकर चल रहे धरने ने पकड़ा तूल, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने धरने का किया समर्थन, आंदोलन को मजबूत करने की कही बात। करण सिंह ने कहा, गांव में अभियान चलाकर जागरूक करने होंगे लोग, जुलूस निकालकर अधिकारियों का घेराव करने की भी है कही बात, कहा मांग पूरी न होने पर चलाया जाएगा निर्णायक आंदोलन।
बल्लभगढ़ में फिर गरमाया कल्पना चावला पार्क की जमीन को बचाने का मुद्दा। लोगों ने स्थानीय नेताओं संग किया धरना प्रदर्शन। पार्क की जमीन पर चले केस में कोर्ट ने सुनाया था फैसला। केस जीतने वाले को सिटी पार्क की 4 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ जमीन का दिया था कब्जा। कोर्ट के फैसले को लेकर लोगों में रोष का माहौल। मामले को लेकर पूर्व संसदीय सचिव शारदा राठौर ने मुख्य बाजार में किया जनसंपर्क कार्यक्रम। पंचकुला में एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। 16 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास का करेंगे घेराव। हजारों की संख्या में पंचकुला पहुंचेंगे एक्सटेंशन लेक्चरर्स। एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन के विरोध को मिला विपक्षी पार्टियों का समर्थन। घेराव में शामिल होंगे आम आदमी पार्टी नेता नवीन जयहिंद। झज्जर में सीआईए के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। होशियारी से धरे नशा तस्कर लाखों की कीमत के अवैध नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किए 3 तस्कर। गन्नौर में सीआईए ने शातिर गिरोह का किया पर्दाफाश। सीआईए गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है गिरोह। सीआईए के हत्थे चढ़े गिरोह का फूटा भांडा। पानीपत के सीजीएम जज के गनमैन को भी चाकू से गोदकर किया था घायल। तीनों के कब्जे से बरामद हुई गनमैन की सर्विस रिवॉल्वर। हिसार के डीआईजी बलवान राणा पर लगे संगीन आरोप। ऑटोमोबाइल कारोबारी ने डीआईजी पर रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। पुलिस महानिरीक्षक को शिकायत देकर कार्रवाई की उठाई मांग। शिकायतकर्ता ने की खुद के और डीआईजी के नार्को टेस्ट कराए जाने की अपील। शिकायतकर्ता ने शिकायत में रिश्वत नहीं देने पर पुलिस की ओर से झूठा केस दर्ज कराने की भी कही बात। रिश्वत मांगने के मामले में कूदी सियासत। आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी ने की मामले की निंदा। सीबीआई जांच की रखी मांग। कहा पुलिस अधिकारी द्वारा सरेआम पैसे मांगे जाना बहुत बड़ी बात। मामले में डीआईजी बलवान राणा का आरोपों से इनकार। कहा मुझे फंसाने का हो रहा काम। कुछ ही महीनों में सेवानिवृत्त हो जाएंगे डीआईजी बलवान राणा। रेवाड़ी में ऑटो चालक को दोस्तों के साथ शराब पीना पड़ा महंगा। करना पड़ा महंगा। मौके पर पहुंची ऑटो चालक की पत्नी ने की दोस्तों की पिटाई। रेवाड़ी में गौ तस्करों के साथ गौरक्षा दल की मुठभेड़। टायर फटने के बावजूद गाड़ी को दौड़ाते रहे गौ तस्कर। मामले का वीडियो आया सामने। वीडियो में गौ तस्करों की गाड़ी पर पथराव करते दिखे गौरक्षा दल के सदस्य। मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों को काबू में किया। 3 फरार, 3 मवेशी कराए गए मुक्त। गौरक्षा दल की शिकायत पर पुलिस ने पशु क्रूरता समेत गंभीर धाराओं में दर्ज किया केस। डीएसपी के मुताबिक तस्करों ने पूछताछ में बताई फरार आरोपियों की पहचान। गुरुग्राम में चलती कार में लगी आग। आगजनी में बाल बाल बचा कार चालक। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। बल्लभगढ़ से दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। दिव्यांग ने घर में फांसी का फंदा लगाकर किए खुदकुशी। चाय की दुकान चलाता था मृतक। मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से पीड़ित था मृतक का। आर्थिक तंगी बताई जा रही आत्महत्या की वजह। पर्यटकों से फिर गुलजार हुई राजधानी शिमला। वीकेंड पर काफी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। होटलों में ऑक्यूपेंसी 70% तक पहुंची। कारोबारियों के चेहरों पर दिखी खुशी। हिमाचल से सटे राज्य उत्तराखंड और यूपी के चुनाव को लेकर पावंटा साहेब पुलिस अलर्ट। डीएसपी वीर बहादुर ने सभी नाकों पर बैरिकेडिंग कर चेकिंग करने के दिए निर्देश। डॉक्टर एसपी ने नाके का किया दौरा। पुलिस टीम को दिए दिशा निर्देश। साथ ही कहा मामले में बिल्कुल भी ना हो ढील। बिलासपुर में पुलिस के हत्थे लगी बड़ी सफलता। टीम ने नशा तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए की सख्त कार्रवाई। चेकिंग अभियान में 16 तस्करों को दबोचा। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने तस्करों के पास से 3 किलो से चरस और नशीले गोलियां की बरामद। केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। ब्रिटिश घराने पर लगे संगीन आरोप। मसाज थेरेपिस्ट ने किया अहम खुलासा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बेटे प्रिंस एड्रयू पर लगाया रेप का आरोप।
बाइडेन और पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत। अमेरिका ने रूस को यूक्रेन पर हमले की भारी कीमत चुकाने की दी चेतावनी। 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली बातचीत। मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के लगे आरोप। मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दर्ज। यमन में अलकायदा के आतंकवादियों ने यूएन के 5 कर्मचारियों को किया अगवा। सभी की सुरक्षित रिहाई के लिए तेजी से हो रही कोशिशें। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न के मामले में चीन को दी क्लीन चिट। तुर्की में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर नाराज लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। अमेरिका में जस्टिन बीबर के कंसर्ट के बाद हुई गोलीबारी। हादसे में 4 लोग घायल। कंसर्ट के बाद रेस्टोरेंट में चल रही थी पार्टी। रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण को दिया गहराइयों का रिव्यू। रणवीर ने कहा एक्सीलेंट टोल्स का भी बंद किया मुंह। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयां पर आया कंगना रनौत का रिएक्शन। कंगना बोली ना बेचें कचरा। आईपीएल ऑक्शन में शाहरुख खान को रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे सुहाना और आर्यन। गौरी खान ने बच्चों की काबिलियत पर जताया प्यार। सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई दो की आसमान छूती कमाई। फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन पहुंचा 4,37,00,000 के पार। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने लता मंगेशकर को खास तरह से दिया ट्रिब्यूट। दीदी को याद कर गाया लग जा गले। और इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।